हेलो गाइस, दिस इज इंटेलिजेंट इन्वेस्टर। टुडे आई एम गोना शो यू सेक्टर का सेकंड लीडर, लेकिन लीडर से भी तेज दौड़ रहा है। मैं बात कर रहा हूँ पेंट सेक्टर के बारे में। जो लीडर है और जो सेकंड नंबर के लीडर है वो, और आने वाले दिनों में जो फर्स्ट नंबर पे जो लीडर बैठे हुए हैं उसको बीट करने का पावर रखता है सेकंड नंबर का लीडर। मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पे बर्जर पेंट की। ये देखिए, ये देखिए फर्स्ट नंबर का जो लीडर बैठा है यहाँ पर एशियन पेंट है। आप लोगों को पता है कि पेंट के मामले में सबसे जो मार्केट कैप के मामले में जो लीडर है मार्केट में वो है एशियन पेंट, और जो सेकंड नंबर का लीडर है वो है बर्जर पेंट। और मैं बात करने वाला हूँ आज इन्हीं दोनों स्टॉक के बारे में, और मैं बताने वाला हूँ कि ये जो फर्स्ट नंबर का लीडर एशियन पेंट है इसे बर्जर पेंट कैसे बीट कर देगा। और जो कुछ भी मैं बताने वाला हूँ वो सारा कुछ फैक्ट्स और टेक्निकल एनालिसिस करके मैं आपको बताने वाला हूँ। चलिए बने रहिए, मैं आपको A to Z इन दोनों के बारे में बताऊंगा कि आपको किस में इन्वेस्ट करना है और कितना इन्वेस्ट करना है, किस प्राइस पे इन्वेस्ट करना है और टारगेट क्या होंगे। सारा कुछ मैं इसी वीडियो में आपको बताने वाला हूँ। देखिए, मैं आ गया हूँ मनी कंट्रोल की वेबसाइट पे और यहाँ मैंने ऑन कर लिया है बर्जर पेंट इंडिया लिमिटेड। ये देखिए, ये सेक्टर है पेंट एंड वार्निसेस की। चलिए हम लोग देख लेते हैं BSE पे इसका डाटा। यहाँ पर BSE पे देखिए आज जो ट्रेडेड क्वांटिटी 54,593 और इसका वैल्यू जो अभी चल रहा है यहाँ पर देख लेते हैं हम लोग 494 और 10 पैसा का वैल्यू अभी चल रहा है। और ये आज के दिन की तेज़ी थी 0.04, मतलब पूरा फ्लैट ही है। और NSE पे इसका डाटा देख लेते हैं। यहाँ पर देखिए NSE पे इसका जो वैल्यू चल रहा है 494.30 और यहाँ पर भी आपको दिखेगा फ्लैट ही लगभग। और यहाँ पे लेकिन ट्रेडेड क्वांटिटी एज कम्पेयर टू BSE से ज़्यादा है। यहाँ पर 9,94,079 वॉल्यूम आपको दिखेगी NSE पर। चलिए मैं जल्दी से बात कर लेता हूँ लो और हाई के बारे में। यहाँ पर देखिए इसका 50 वीक लो जो था 305 300 रुपये का, इसमें 52 वीक का लो है और इसमें हाई जो है 597 का इसने हाई मारा है। चलिए NSE पे देख लेते हैं। यहाँ पर देखिए लो है 300.10, 300 रुपये का इसमें लो है और इसमें भी तेजी है 597 की। चलिए अब मैं बात कर लेता हूँ कि बर्जर पेंट एशियन पेंट को आने वाले टाइम में बीट क्यों करेगा और कैसे करेगा, और आने वाले टाइम में बर्जर पेंट का टारगेट क्या होने वाला है। सबसे पहले मैं रिटर्न्स की बात कर लेता हूँ बर्जर पेंट इंडिया लिमिटेड और एशियन पेंट के बारे में। देखिए जैसे कि मैंने टिकट ऐप ऑन कर लिया, यहाँ पर रिटर्न्स मैं आपको शो करना चाहूँगा। यहाँ पर रिटर्न्स पे ध्यान दीजिए आप। ये देखिए रिटर्न्स, आज की जो डेट की रिटर्न्स है, मैंने बर्जर पेंट को ऑन किया। यहाँ पर जो वैल्यू उसकी दिख रही है 494.30 है और फ्लैट ही चला है। और यहाँ पर जो रिटर्न्स है वो फ्लैट ही और 1 डे का है। चलिए 1 डे का मैं आपको एशियन पेंट का भी दिखा देता हूँ। देखिए यहाँ एशियन पेंट का मैंने ऑन कर लिया। यहाँ पर देखिए इसका वैल्यू चल रहा है 1688 और इसमें भी फ्लैट है आज के दिन। और यहाँ पर रिटर्न्स देख लीजिए फ्लैट है 1 डे का। अब मैं आपको दिखाता हूँ 1 वीक का। अब देखिए मैं 1 वीक का इसमें करता हूँ। 1 वीक का रिटर्न देखिए, यहाँ पे आपको बर्जर पेंट में दिख रहा होगा -4.19% की गिरावट दिख रही होगी आपको 1 वीक में। चलिए एशियन पेंट का देख लेते हैं। एशियन पेंट में देखिए 1 वीक का जो रिटर्न दिख रहा है आपको पॉजिटिव दिख रहा है, 0.18% का पॉजिटिव रिटर्न यहाँ पर दिख रहा है आपको। चलिए 1 मंथ का देख लेते हैं। 1 मंथ में रिटर्न देखिए यहाँ पर बर्जर पेंट का है 0.43% और एशियन पेंट का देख लेते हैं। एशियन पेंट का रिटर्न है 0.18%, मतलब एज कम्पेयर टू बर्जर पेंट से कम रिटर्न्स है 1 मंथ में। चलिए मैं अब 1 ईयर का रिटर्न आपको दिखा देता हूँ बर्जर पेंट का। यहाँ मैंने क्लिक किया और देखिए 1 ईयर का रिटर्न देखिए 54.71% का रिटर्न इसने 1 ईयर में दिया है। चलिए मैं एशियन पेंट का भी 1 ईयर का रिटर्न आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पर देखिए 24.68% का रिटर्न 1 ईयर में मिला है, जहाँ पे 54.71% का रिटर्न आपको बर्जर पेंट में मिला था। यहाँ पर आप देख पा रहे हो कि रिटर्न के मामले में 1 ईयर जैसे ही आया ये कैसे एशियन पेंट डाउन हो गया और बर्जर पेंट ऊपर आ गया। चलिए 5 साल का रिटर्न आपको मैं दिखा देता हूँ, 5 ईयर्स का रिटर्न दोनों में कि कौन ज़्यादा तेज दौड़ रहा है।
देखिए 5 इयर्स का रिटर्न मैंने ओपन किया और यहाँ पर रिटर्न्स देखिए, बर्जर पेंट का यहाँ पर 5 इयर्स का रिटर्न है 248% का रिटर्न इसने 5 इयर्स में दिया है। चलिए वहीं हम लोग एशियन पेंट का रिटर्न देख लेते हैं 5 इयर्स पे। यहाँ पर देखिए एशियन पेंट का जो 5 इयर्स का रिटर्न है, यहाँ पर देखिए 122% का रिटर्न इसने एशियन पेंट ने दिया है 5 इयर्स में, जहाँ पे बर्जर पेंट ने दिया 248% का रिटर्न। यहाँ पर देखिए 5 इयर्स में कितना ज़्यादा रिटर्न बर्जर पेंट ने दिया है। और ऑल टाइम अब देख लेते हैं ऑल टाइम में कितना रिटर्न किसने दिया है और कौन आगे जाके मार्केट लीडर बनने वाला है और कौन किसको पीछे छोड़ने वाला है, आप ऑल टाइम में पता चल जाएगा। ऑल टाइम रिटर्न्स मैं देखता हूं तो यहाँ पर ध्यान दीजिए, यहाँ पर जो बर्जर पेंट का रिटर्न है वो 17,475% का रिटर्न आ रहा है, 17,475% का ये। और ये रिटर्न कैलकुलेटेड है जनवरी से लेके 2000 जनवरी से लेके और अभी करंट लेवल पे 17,475% रिटर्न बर्जर पेंट ने दिया। चलिए एशियन पेंट का आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे मैंने एशियन पेंट खोल लिया, चलिए मैक्स पे डाल लेते हैं और ऑल टाइम रिटर्न देखिए। ऑल टाइम रिटर्न यहाँ पर देखिए आप, यहाँ पर एशियन पेंट ने ओनली 9,798% का रिटर्न दिया है और बर्जर पेंट ने इसका ठीक डबल रिटर्न आपको कमा कर दिया है और तेज घोड़े की तरह दौड़ रहा है। और इसे और आगे आने वाले टाइम में एशियन पेंट को बर्जर पेंट ज़रूर बीट करने वाला है, क्योंकि यहाँ पर ऑल टाइम में आपको दिख रहा होगा कि यहाँ पे 9,079% का रिटर्न दिया है एशियन पेंट ने और वहीं 17,000 से ज़्यादा का रिटर्न दिया है बर्जर पेंट ने। चलिए आप लोगों को तो पता चल गया होगा कि मार्केट लीडर अभी कौन चल रहा है और आने वाले टाइम पे कौन बाजी मार सकता है, वो मैंने आपको प्रूफ के साथ यहाँ बता दिया है। चलिए मैं कुछ इंपॉर्टेंट नोटिस आपके साथ शेयर कर लेता हूँ यहाँ पर बर्जर पेंट से रिलेटेड। नो दाग धब्बा और एक्टिव फिल्टर से फ्रेश स्मेल। और यहाँ पर और स्क्रॉल कर लेते हैं, यहाँ पर देखिए घर का सैनिटाइजर द पेंट ऑफ हेल्दी होम्स 99% बैक्टीरिया रिड्यूस करता है, रिड्यूस पॉल्यूशन एंड प्रोटेक्ट इम्यूनिटी। यहाँ पर ये प्रोटेक्ट फ्रॉम वायरसेस, मतलब जो कोरोना वायरसेस फैल रही है अभी, अगर कोई वायरस से अफेक्टिव लोग भी आकर अगर बर्जर पेंट से पेंट किया हुआ वॉल्स को टच करेंगे तो वहां पर उनका इफेक्ट नहीं पड़ेगा, क्योंकि देखिए घर का सैनिटाइजर द पेंट ऑफ हेल्थ होम्स, यहाँ पे देखिए प्रोटेक्ट फ्रॉम वायरसेस। चलिए अब मैं बात कर लेता हूँ इसका फाइनेंशियल डेटा और प्रॉफिट एंड लॉस का। ये देखिए यहाँ पे मैंने बर्जर पेंट इंडिया लिमिटेड को ऑन कर लिया है और यहाँ पे मार्केट कैप एक लार्ज कैप आपको दिख रहा होगा 48,007 करोड़ की ये कंपनी है। करेंट प्राइस चल रहा है 494.30 का और 52 वीक लो हाई यहाँ पर देख लीजिए 300 का लो था और 597.45 का एक हाई मारा। अब बुक वैल्यू देख लीजिए 27.39, स्टॉक का पी ये 72.98, डिविडेंड देखिए डिविडेंड भी ये कंपनी देती है 0.45 का डिविडेंड भी देती है। यहाँ पर इंपॉर्टेंट ये चीज़ है देखिए डेट टू कैपेसिटी देखिए 0.03 और डेट टू इक्विटी रेशियो देखिए 0.29। डेट टू इक्विटी रेशियो वो होता है अगर यहाँ पर 100 रुपये की एक कंपनी है और उसमें 0.29% का डेट हो, मतलब ये एक डेट फ्री कंपनी आप मान सकते हैं, इसमें डेट नेग्लिजिबल के बराबर है। चलिए हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस देख लेते हैं इसका। सबसे पहले हम लोग इसका सेल्स देख लेते हैं। यहाँ पे देखिए 2008 में जहाँ पे इसका सेल्स था 1344, वहीं पे मार्च 2009 में हो गया था 1571 और ये कंटिन्यूसली बढ़ता ही जा रहा है। और करेंट का मैं आपको दिखाना चाहूँगा, इसने एक ऑल टाइम हाई सेल्स किया है 6,366, क्योंकि मैंने जो बैक्टीरिया से आपको प्रोटेक्शन वाला न्यूज़ बताया था। और चलिए यहाँ पर प्रॉफिट देख लेते हैं, ऑपरेटिंग प्रॉफिट सबसे पहले देख लेते हैं। यहाँ पर ऑपरेटिंग प्रॉफिट पे अगर आप देखें तो 2008 में 137 करोड़ की इसमें ऑपरेटिंग प्रॉफिट थी और कंटिन्यूसली इसमें बढ़त आ रही, यहाँ पर आप देख सकते हैं। और यहाँ पर ऑल टाइम हाई प्रॉफिट आपको दिख सकता है 1053 ऑपरेटिंग प्रॉफिट है यहाँ पे। और चलिए हम लोग नेट प्रॉफिट पे नज़र डाल लेते हैं, क्योंकि नेट प्रॉफिट ही सबसे बड़ी चीज़ है यहाँ पे। तो यहाँ पे जब कंपनी मार्च 2008 में थी तो उसका नेट प्रॉफिट था 93 करोड़ ओनली, उसके बाद 83 करोड़, उसके बाद देखिए ये कंटिन्यूसली उसके बाद बढ़ना शुरू हुई है यहाँ से। और अब लेटेस्ट में जो
20 का इसमें नेट प्रॉफिट आपको दिख रहा होगा 658 करोड़ का ऑल टाइम हाई इसमें। इसलिए मैं बता रहा हूं कि ये आने वाले टाइम में एशियन पेंट को भी पीछे छोड़ सकता है और ये मार्केट लीडर बन सकता है। चलिए अब मैं बात कर लेता हूं इसके इन्वेस्टमेंट और टारगेट्स के बारे में। देखिए मैं बर्जर पेंट को जीरोधा के प्लेटफॉर्म पे ऑन कर लिया हूं और जीरोधा मुझे पर्सनली चार्टिंग के लिए बहुत अच्छा लगता है। मैं आपको भी रिकमेंड करूंगा कि अगर आप जीरोधा यूज नहीं करते तो एक बार जीरोधा यूज करके देखिए, ये चार्टिंग के लिए बहुत अच्छा है। बिल्कुल निफ्टी की तरह इसका भी चार्ट है कि निफ्टी जब ऊपर जाती है तो ये भी ऊपर जाता है ये, और जब निफ्टी में डाउनफॉल देखने को मिलता है तो इसमें भी डाउनफॉल देखने को मिलता है। यहाँ पर देख लीजिए। चलिए हम इसका लो देख लेते हैं कि लो किसने कितने का बनाया था लास्ट टाइम। यहाँ पर देखिए जो लो, अब जब निफ्टी क्रैश हुई थी उस टाइम इसने जो लो बनाया था वो 390, इसने लो बनाया था 391 का लो बनाया था, और उसके बाद से ये कंपनी यहाँ 496 पे अभी है। चलिए मैं आपको बता देता हूँ कि इस शेयर में बाइंग कौन से लेवल पे करनी है। चलिए यहाँ से मैं चैनल वाला टूल ले लेता हूँ और मैं आपको बताता हूँ कि कहाँ पे आपको बाइंग करनी है। ये मैंने चैनल वाला टूल सेलेक्ट यहाँ पर किया और ये देखिए, ये जो मैंने लेवल यहाँ पे बनाया है ये देखिए 470 से लेके अपर का लेवल है आपका 482, मतलब 470 से लेके 482 के बीच में आपको इसमें बाइंग, इस लेवल पे आपको बाइंग करनी है और लॉन्ग टाइम के लिए इन्वेस्ट करना है। इस लेवल पे आप चाहे तो एसआईपी भी कर सकते हैं। लॉन्ग टाइम में आपको इसमें मल्टी बैगर रिटर्न्स मिलने के चांसेस बहुत हैं, क्योंकि इसका पोटेंशियल और इसका डेट फ्री कंपनी और मार्केट लीडर्स को पीछे छोड़ने की जो इसकी रफ्तार है ना, उससे ये साबित हो रहा है कि आने वाले टाइम में ये बहुत अच्छा रिटर्न आपको देने वाला है। अगर आपने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो यहाँ पर सब्सक्राइब कर ले और बेल दबा दे। Thank you.